कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के वीकेंड स्पेशली और इस हरिनाम संकीर्तन में आप सब सहभागी हुए। हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये आत्मा के कल्याण हेतु कलयुग का ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। शरीर के सजावट में तो हम और आप हम सब लगे ही हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। कितने भक्त यहाँ समझते हैं कि वो शरीर नहीं वो आत्मा है। कितने लोग समझते हैं कि मैं शरीर हूँ मैं आत्मा नहीं हूँ। कितने लोग समझते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं ये शरीर नहीं हूं। और बाकी लोग क्या समझते हैं? कंफ्यूज्ड है अभी भी। मैं ये शरीर नहीं मैं ये आत्मा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं ये शरीर तो नश्वर है, शरीर छूटेगा। क्यों करता है मेरा तेरा कुछ ना साथ आएगा। भजले प्यारे राम नाम तो यही तेरे संग जाएगा। तो आखिर में भगवान का नाम ही हमारे समझाता है। जो भी अकाउंट बैलेंस है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। और हमें ये भी नहीं पता कि इस शरीर की आयु कितनी है। मृत्यु के निकट हर कोई है, लेकिन फिर भी हम आत्मा का नहीं सोचते हुए शरीर सुख के पीछे लगे। हम मनुष्यों का इस धराधाम में इस भौतिक जगत में एक ही कार्य है कि भगवान की सेवा करना और भगवान का नाम जप करना। इसी से शरीर का उद्धार होगा। इस दुनिया में कुछ नहीं है परमानेंट। एक भजन भी है, शायद आप सभी ने सुना होगा। जगत में कुछ नहीं परमानेंट, तेल चमेली साबुन इत्यादि चाहे लगा ले सेंट, लेकिन इस दुनिया में कुछ नहीं परमानेंट। सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। तो आत्मा के कल्याण हेतु हमें सभी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। आत्मा तो नश्वर है, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, नहीं आत्मा मरेगी, लेकिन बस ये शरीर बदलेगी। जिस प्रकार से अगर हमारा शर्ट टी शर्ट कुर्ता पुराना हो जाता है तो हम उसे बदल के नया पहनते हैं, उसी समय उसी तरह ये शरीर भी जब पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो ये आत्मा इस शरीर से निकल के दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। सब कुछ नश्वर है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं। सब कुछ छूटेगा, केवल राम नाम संग रहेगा। और ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। भगवान की भक्ति दुर्लभ नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। पुनरपि मननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम। शंकराचार्य कहते हैं कि पुनः पुनः जन्म ले रहे हैं, पुनः पुनः इस भौतिक संसार में हम मर रहे हैं, पुनः जन्म हो रहा है, पुनः मर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या है कोई नहीं जानता। जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है कि नहीं? चाहे किसी भी योनि में हो, मनुष्य योनि में हो, पशु योनि में हो, हर किसी का जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है। लेकिन जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन हम भूल जाते हैं जन्म हुआ है तो मृत्यु आनी ही है, कोई नहीं बचा सकता। चार चीजें भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि चार चीजें जो व्यक्ति समझता है
वो मुझे प्रिय है। सबसे पहले कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जरा का मतलब है ये शरीर जर्जर होना, बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है। और व्याधि यानी बीमारियां लगना। और हर कोई शरीर में होगा ये, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का हो, कुत्ता, बिल्ली, कीट, पतंग, हर किसी शरीर में जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। जन्म है तो बूढ़ा शरीर होगा ही होगा, और जन्म हुआ है तो शरीर को बीमारी लगेगी ही लगेगी। विश्व का कितना भी बड़ा डॉक्टर अगर अपनी चारों ओर दवाइयां रख दे और कहेगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं छू सकती, क्या यह संभव है? नहीं है। अंत समय में भी डॉक्टर क्या कहते हैं? केवल प्रार्थना करो, अब भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर जर्जर होना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसके शरीर को बीमारी लगना निश्चित है। फिर भी हम शरीर के सुख के पीछे भाग रहे हैं, आत्मा का कल्याण कोई नहीं सोचता। तो इस कलयुग में हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का युगल स्वरूप बन के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, 500 वर्ष पूर्ण, ज्यादा दूर नहीं, 400 वर्ष पूर्ण जो शिवाजी महाराज थे यहाँ, और 100 साल के पहले चैतन्य महाप्रभु थे। और केवल उन्होंने कहा, खाईते शुईते लोय कृष्ण नाम। आप किसी भी अवस्था में हैं, आप खा रहे हो, सो रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, भगवान के लिए भोग बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ये इनके प्रकार है, आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं। ये नहीं सोचना कि मैं नहाया हूँ, नहीं नहाया हूँ, शुद्ध अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है। भगवान का नाम सूर्य किरण की तरह होता है। जिस प्रकार सूर्य ये नहीं देखता कि ये अमेरिका है या कनाडा है या इंडिया है, लेकिन रोशनी हर जगह एक समान होती है। उसी प्रकार जैसे भारत के गांव नालियों में देखा जाता है कि गांव में नालियां होती हैं, और नालियां का कचरा एक हफ्ते में एक बार साफ होता है। जब गीला कचरा होता है तो बहुत बदबू होती है उसमें, लेकिन जब वो सूख जाता है तो वो मिट्टी बन जाता है। किस कारण ये सूख रहा है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरण या सूर्य ये नहीं देखता कि ये गंदगी है, मैं यहाँ अपनी रोशनी नहीं दूंगा, या ये खेत है, मैं यही रोशनी दूंगा। वो शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्था में अपनी रोशनी एक समान रखता है। उसी प्रकार भगवान का जो नाम है ये भी शुद्ध अवस्था में और अशुद्ध अवस्था में दोनों समय लिया जा सकता है। जब व्यक्ति चला जाता है तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, उसके अलावा कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठा है, केवल राम का नाम सत्य है। लेकिन क्यों कह रहे हैं? किसको सुनाने के लिए कह रहे हैं? उस जो व्यक्ति को ले जा रहे हैं वो तो चला गया है। जिस व्यक्ति को ले जाया जा रहा है वो तो चला गया है, वो तो सुन भी नहीं पा रहा, फिर भी सारी भीड़ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसके लिए कहा जा रहा है? जो लोग उसके साथ चल रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि अभी भी समझ जाओ, राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो इस जगत में केवल हरि का नाम और केवल भगवान का नाम ही सत्य है। हम कहते हैं कि हमें कहाँ जाना है? सत्संग में जाना है। कई लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने, हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्य का संग करने जा रहे हैं, सत्य का संग करने जा रहे हैं। और वहाँ क्या होता है? भगवान का नाम कीर्तन होता है, भगवान की कथा होती है। तो सत्संग में सत्य कौन है? भगवान। भगवान का नाम ही सत्य है। हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलि उपनिषद में ये, कलि पुराण उपनिषद में ये शब्द दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हरि का नाम और हरि का नाम 3 बार कहा है। जैसे जज अगर कोर्ट में कहेगा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
या कोई भी चीज जब 3 बार कही जाती है तो वो चीज पक्की हो जाती है। उसी प्रकार जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, उपनिषदों में क्या कहा गया है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवलम। भगवान का नाम इज द ओनली वे, अगर इंग्लिश में कहा जाए, ओनली वे। और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। इस कलयुग में मनुष्य की आयु कितनी है? शास्त्र के अनुसार 100 साल है, लेकिन क्या हम 100 साल तक पहुंच पाते हैं? 50 गिन के चलनी है, 50 के ऊपर बोनस, अगर लग जी है तो बोनस चल रहा है। इसीलिए हिंदी में क्या कहा जाता है? 51, 52। तो 50 के बाद हमें अपने आप को 1 की ओर ले जाना है। हमें याद दिला रहे हैं, हम कितने साल के हुए? हम 51 वर्ष के हुए। तो 1 की तरफ जाओ, वृंदावन की तरफ जाओ और अपने आप को भगवान की सेवा में लगाओ। आयुष्य बहुत शेष है, आयु बहुत शेष है, बहुत कम समय बच गया है। 52, दोबारा 1 की तरफ जाओ। तो वैसे अगर शास्त्र में देखे जाए तो 4 प्रकार के आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचारी, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और 5वां सन्यास। तो 100 साल की जो आयु थी उसे 25 साल में डिवाइड किया गया है। 1 से 25 साल बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, गुरुकुल की शिक्षाएं दी जाती थी, अपने आप को ट्रेन किया जाता था। 25 से 50 साल व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में शादी ब्याह होने के बाद, बच्चों का लालन पालन करने के बाद, उनको पढ़ाई लिखाई करके तीसरा आश्रम होता है 50 से 75 वानप्रस्थ। फिर अपनी जिम्मेदारियां सारी बच्चों को सौंप के वो 1 की तरफ जाके अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचता है। और फिर 75 से 100 साल की जो आयु है, उस आयु में वो सन्यास आश्रम ग्रहण करता है। सन्यास आश्रम का मतलब होता है परिव्रज आचार्य। परिव्रज का मतलब होता है कि जो हर जगह प्रचार करता है चल के, उसे परिव्रज आचार्य कहते हैं। तो इस तरह यह 1 से 100 साल की जो आयु थी, यह शास्त्रों में इस तरह से डिवाइड किया गया। 1 से 25 ब्रह्मचार्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 साल सन्यास आश्रम में। तो आइए हम सब दोबारा ये दोहराइए कि हम सब यहाँ आत्मा के कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं, और आज से हम हमेशा अपने आत्मा के कल्याण के हेतु हम भगवान का नाम जप करेंगे या नाम कीर्तन करेंगे। केवल एक मंत्र है, ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। आप सुबह शाम रात कभी भी इस मंत्र का 1 माला नाम जप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। सब भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दोबारा रिया माता जी और उनके प्रभु जी को हम अपना धन्यवाद व्यक्त करते। बच्चे कहाँ गए माता जी आपके? दोनों बच्चे यहीं थे, शर्मा रहे लगता है। अगर